राधे श्याम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। वृंदावन की सबसे सुंदर लड़की ने महाराज जी से किया धमाकेदार सवाल। इस सुंदर लड़की ने महाराज जी से कहा कि यदि भगवान है तो वो हमें गलत काम करने से क्यों नहीं रोकते हैं। इस बातों को सुनकर महाराज जी दंग रह गए हैं। इस लड़की के ऐसे प्रश्न का उत्तर आप सभी जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। मित्रों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस लड़की ने महाराज जी से ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है और कोई भी नहीं जानता हो। इस सुंदर लड़की ने महाराज जी से कहा, मैं कोई भी काम करती हूँ वो काम सही नहीं होता है। यदि मैं कोई गलत काम भी करती हूँ तो उस काम को करने से मुझे भगवान क्यों नहीं रोकता है। तो मित्रों, ये बात सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए हैं। तो अब देखिए वीडियो में आगे महाराज जी क्या कहते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जैसे अभी आपने हमको बोला कि सही गलत हमें पता है कि कुएं में कूदना है या नहीं है, हमें पता है। हाँ। पर जीवन में कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें नहीं पता कि सही मार्ग क्या है। बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं पर पता नहीं होता कि क्या सही रास्ता है। तो वो कैसे चुने। अब जैसे चोर है, उसको लगेगा कि चोरी करना ही सही रास्ता है क्योंकि उसकी बुद्धि उस हिसाब से चलती है। हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए इन रास्तों में से ये रास्ता। इसलिए तो हमने कहा कि धर्म से जुड़ना जरूरी है। भाई दीवार गलत जा रही है, कौन बताएगा? साहुल गुनिया गुरुमाला बताएगी, इंजीनियर बताएगा। उसी प्रकार धर्म ही हमारा इंजीनियर है, वही बताएगा कि आप क्या गलत गलत कर्म कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य है और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं किसी को लाठी से अभी मारने लग जाऊं यहां पर, तो मार रहा हूं जिसे, वह भी तो मैं कर्म ही कर रहा हूं। क्यों? मैं आपको गाली दे रहा हूं, यह भी कर्म ही हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, यह भी कर्म कर रहा है। कोई बोले शराबी क्या कर रहे हो? हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म तो सब है। आप अच्छे काम कर रहे हैं वह भी कर्म है, और बुरे काम कर रहे हैं वह भी कर्म है। पर आप घर में जब रोटी बनाते हैं ना, तो चलनी से आटे को पहले चाल लेते हैं। अच्छा अच्छा अलग, बुरा बुरा अलग। तो वो चलनी जो है वही है धर्म की चलनी। धर्म की चलनी पर जब अपने कर्म को चालेंगे तो अच्छे कर्म अलग हो जाएंगे, बुरे कर्म अलग हो जाएंगे। समझ आ जाएगा कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म। शराब पीने वाला कर्म नहीं करना है, दूध पीने वाला कर्म करना है। अपमान करने वाला कर्म नहीं करना, सम्मान करने वाला करना है। गलत रास्ते पर नहीं जाना, सही रास्ते पर चलना है, ये बताने वाला धर्म है। आज लोग कहते हैं, कई ट्रक के पीछे भी आपने पढ़ा होगा, कर्म ही पूजा है। आजकल ट्रक में पीछे लिखा रहता है, ये ज्ञान की बात है, कर्म ही पूजा है। कर्म सब ज्ञानी है, कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। पर कर्म ही पूजा है, कौन सा कर्म पूजा है? कर्म तो सब कोई शराब पिए। अब शराबी पी रहा है, शराबी झूम बराबर झूम शराबी पी रहा है, बोतल ली है। कोई बोले क्यों रे, क्या कर रहा है? ओ मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। क्यों? वो मांस खाने वाला कर्म कर रहा है, वो मैं तो कर्म कर रहा हूँ, कर्म ही पूजा है। मांस बेचने वाला मुर्गी को मार रहा, मछली पे चाकू तलवार चला रहा है, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, कर्म ही पूजा है। ये तो गलत हो जाएंगी परिभाषाएं। कर्म तो पूजा है, पर पूछो उनसे कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के हैं, एक सत्कर्म एक असत कर्म। तो जो अच्छे कर्म है, परोपकार के, भलाई के, नीति संगत, न्याय संगत, वह कर्म करना उचित है। सत्य के रास्ते पर चलकर जो पाया जाए, जो कर्म किया जाए वो सही है। बाकी सारे कर्म गलत हैं, कुछ कर्म त्याज्य हैं। उदाहरण, मिट्टी से सब कुछ होता है। एक सज्जन से हमने कहा लहसुन प्याज ना खाओ। उन्होंने कहा महाराज जी क्यों ना खाएं, आलू भी उसी माटी से होता है, लहसुन भी उसी माटी से होता है, तो लहसुन प्याज क्यों ना खाएं और आलू क्यों खाएं, फिर आलू भी ना खाओ। हमने कहा भाई उसी माटी से तो धतूरा भी होता है, उसी माटी से तो जहरीले पदार्थ भी होते हैं। क्यों? सही है। तो उसी माटी से होता है, उसी पानी से होता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम आलू खाते हैं, हम टमाटर खाते हैं तो हम धतूरा भी खाने लग जाए ना जी। माटी से तो सब ही हो रहा है। भाई नीम कहां से पैदा होती है? माटी से। वो गन्ना कहां से पैदा होता? माटी से। एक मीठा एक कड़वा है, तो माटी से सब ही पैदा हो रहे हैं। पर शास्त्र बताएंगे कि कौन सा पदार्थ खाने योग्य है और कौन सा पदार्थ खाने योग्य। दूध भी गाय से प्रकट होता है, और शराब भी रस से बनती है, भाप से बनती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पर शराब नहीं पीनी मना कर रहे हैं शास्त्र। नहीं मतलब नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, मतलब यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं। माने मना कर दिया, यहाँ नहीं जाना मतलब नहीं जाना, कुछ अच्छा ही होगा उसने सोचा होगा। शास्त्र हमारे माता पिता, इसलिए कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये कौन बताएगा? धर्म बताएगा। इसलिए कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस अधूरा है। कौन सा कर्म पूजा है? जो धर्म युक्त कर्म हो वही पूजा है, अन्यथा तो गलत हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि मम्मी बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको पता आपको क्या करना है। तो ठीक है। मेरा प्रश्न यही है कि कितना प्री डिस्टाइंड है, कितना लिखा हुआ है और कितना हम हमारे हाथ में, कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये भगवान की वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से हम हुआ। ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनने जिम्मेदारी पूरी कर दी। माँ के गर्भ से तुम्हें डिजाइन कर दिया, सही जगह आंख, सही जगह नाक, सही जगह हर अंग दे दिया। अब बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं। क्यों तैयार? प्रोडक्ट पूरा तैयार हो गया, सप्लाई बाहर आ गया, माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अब माँ ने पाल पोस के दूध पिलाना था, जिम्मेदारी उसकी कहां तक की थी? तुम छोटे से थे ना, तुम्हें क्या खाना था? कुछ नहीं खा पाते, इसलिए भगवान ने माँ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी। दूध पियो, बढ़िया दूध पी लिया। अब बड़े हो गए, दांत वात पुराने वाले गिर गए, बढ़िया पक्के कंपनी वाले दांत आ गए। अब देखो, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब तुम अपने पांव पे चल सकते हो। जब तक माँ के सहारे चलते थे तब तक माँ की बेटा गिर गया, मैं छोटा सा था, मैं गिर गया चलते चलते, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मेरी माँ की गलती थी। तुमने पकड़ा क्यों नहीं? जब तुम्हें पता था कि मेरे चलना नहीं आता तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? और अब तो देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब गिरूंगा तो माँ की जिम्मेदारी नहीं होगी। छोटा था तब तक ईश्वर की जिम्मेदारी थी। बुद्धू हूं मैं, मूर्ख हूं मैं, तो ईश्वर की जिम्मेदारी है, पर मुझे सही गलत का ज्ञान है। इसके लिए अब भगवान ने तुम्हें बिल्कुल पक्का कर दिया है तैयार करके। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको निर्णय लेना है कि सही रास्ते पर चलना है कि गलत रास्ते पर। जहां तुम जाना चाहो वहां तुम्हारे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, बेटा जहां जाना है जाओ। परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा भाग्य अच्छा बने बुरा बने उसके जिम्मेदार आप हो। मेहनत करोगे अच्छा होगा, और खटिया पे बैठे रहोगे मेरे तो भाग्य में कुछ नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म जरूरी है। हमारे यहाँ क्या जरूरी है? हाँ, और ईश्वर किसी का दोषी नहीं है। अब आपने एक सवाल और किया कि ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये लिखा है गीता में। तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करता है किसकी मर्जी से करता है? लुटेरा लूटता है किसकी मर्जी? अब क्योंकि लिखा ही है भगवान की मर्जी। ठीक है, आपने जो प्रश्न किया गहरा है, मैं उत्तर देता हूं। एक बात बताओ, थोड़ा शांत रहिए, जो जहां है सुनिएगा, सबके मतलब का ही उत्तर रहेगा। एक गाड़ी आपकी है और वह गाड़ी आपकी है, आपके ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है, आपकी मर्जी से चलती है। आप बोलेंगे स्टेशन जाएगी गाड़ी, स्टेशन जाएगी। आप कहेंगे एयरपोर्ट जाएगी गाड़ी, एयरपोर्ट जाएगी। पर गाड़ी स्टेशन जा रही थी, तभी गाड़ी अचानक गड्ढे पे गिर गई या खाई पे गिर गई, तो क्या इसमें आपकी कोई गलती है? किसकी गलती है? ड्राइवर की। उसके पास एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों चीजें अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से ईश्वर की तरफ से ये सृष्टि चल रही है, पर ईश्वर ने आपको ड्राइवर बना रखा है। छोटे मोटे निर्णय आप लीजिए कि कहां गड्ढा है तो कहां ब्रेक लगाना है, कहां बढ़िया रास्ता है तो कहां चलने देना है। जीवन के कुछ निर्णय आप पर ईश्वर ने छोड़ रखे हैं। बड़े निर्णय तो ईश्वर लेते हैं, तो कुछ आपको लेने हैं। सही गलत क्या है वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए उस सही गलत के जिम्मेदार